हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम देखेंगे नीट यूजी 2022 के एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नीट यूजी 22 का एप्लीकेशन फॉर्म अब अवेलेबल हो चुका है और अब ये एप्लीकेशन लाइव है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में देखते हैं कि चलिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको स्टूडेंट्स को देखना है, और क्या इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, क्या कोडिंग सिस्टम है इसका, जिससे कि स्टूडेंट्स इजीली ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएँ और जिससे कि उनसे कोई भी मिस्टेक ना हो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप लोग को विज़िट करना है नीट की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा एनटीए की वेबसाइट पे neet.nta.nic.in के ऊपर। और यहाँ पे आप विज़िट करने के बाद आप देख सकते हो कैंडिडेट एक्टिविटी में रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 22 का यहाँ पे लिंक आपको मिलेगा। तो इस लिंक पे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे ओके कर दिया और आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। राइट एंड लेफ्ट साइड में दो ऑप्शन हैं। राइट साइड का ये जो ऑप्शन है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लोगे तब आपको यहाँ पे साइन इन कर सकते हो अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दे के। तो आपका एप्लीकेशन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपका पासवर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज जितने टाइम आप इस पेज को लॉगिन करोगे आपके पास ये दो फील्ड्स होने बहुत ज़रूरी हैं। तो आपके नीट के नंबर को लॉगिन करने के बाद फिर आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को संभाल के आप अपना रख सकते हो। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे उनको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में हमने क्लिक कर लिया और ये पेज ओपन होकर आ गया। इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। 3 पार्ट में रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रजिस्ट्रेशन के अंदर हम बेसिक अपने क्रेडेंशियल्स डालते हैं, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है पूरे नीट की जर्नी के अंदर। आपका रजिस्ट्रेशन कि ये 2 चीज़ें होनी चाहिए कि आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी चेंज नहीं होना चाहिए। इसी के ऊपर आपके ओटीपी आएंगे। फर्दर एग्ज़ाम होने के बाद आपका ओएमआर शीट, आपका स्कोर कार्ड भी आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आएगा। तो आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी पूरी नीट की जर्नी में चेंज नहीं होना चाहिए। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया फिर आप पार्ट 2 पे एप्लीकेशन फॉर्म पे जाओगे। यहाँ पे जो बेसिक फील्ड है 134 फील्ड्स रहेंगी, जैसे कि आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, एड्रेस, विलेज, पिन कोड, पासिंग स्कूल, पासिंग बोर्ड, कौन सी ईयर में पास किया है, क्या परसेंटेज है, ये सारी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, ये सब यहाँ पे आप डालोगे। आपके जो अटैचमेंट रहते हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, हर साल थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। इस बार आपके दोनों हाथ के सारे फिंगर्स और थम्स के यहाँ पे फोटोग्राफ लगेगा। और उसके बाद आप फाइनल फीस पेमेंट करोगे ऑनलाइन मोड से अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन या पेटीएम के थ्रू, और उसके बाद अपना कंफर्मेशन पेज निकाल लेंगे। जो जनरल वाले स्टूडेंट हैं उनको 1600 का पेमेंट करना है। जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से उनको 1500 का पेमेंट करना है। और अगर कोई स्टूडेंट एससी एसटी इसके थ्रू है तो उसको 900 का पेमेंट करना है। और ऐसे स्टूडेंट जो इंडिया के बाहर से इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे उनको 8500 का पेमेंट करना है। नीट का एग्जामिनेशन बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, ना ही केवल इंडिया के बाहर से काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में भी इसके एग्ज़ाम हो रहे हैं। इस बार भी लगभग 14 कंट्रीज़ में इसके एग्ज़ाम हो रहे हैं और हर जगह से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और आज का टाइम भी ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। हर आदमी अपनी जॉब के लिए, अर्निंग के लिए वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जॉब करता रहता है। तो हर जगह से आदमी नीट के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ये सब चीज़ करने के बाद आप फॉर्म फिल करने के लिए क्लिक टू प्रोसीड के ऊपर करेंगे और उसके बाद अपना फॉर्म को स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नीट के एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी जो डेट है वो 6 अप्रैल से 6 मई तक है। 1 महीने का टाइम है। तो हर साल हम लोग देखते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट जल्दबाजी में अपने फॉर्म को गलत कर देते हैं। तो पहले आप 2-4 दिन का टाइम ले लिए, फॉर्म को समझ लिए, बेसिक डिटेल्स अपने पास नोट कर लीजिए। जो आपको अटैचमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अपने फिंगरप्रिंट्स, ये सब जो अपलोड करना है उन सबको रेडी कर लीजिए। उसके बाद ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए। और ये नीट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप प्रॉपर्ली आप उसको रीड कर लीजिएगा। इसके अंदर आपको A to Z सारी डिटेल्स और सारी गाइडलाइंस एनटीए की तरफ से मिल जाएंगी, जो कि इस साल हमको दी गई हैं। तो इसमें चलिए बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स को कवर कर लेते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी नेसेसरी हैं और जिनको स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। पहले इस पेज को पढ़ लेते हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है ये। नो करेक्शन फैसिलिटी विल बी गिवन एट एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो करेक्शन का कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। इसलिए काफ़ी केयरफुली आपको एक एक फील्ड की एंट्री करनी है। स्पेलिंग मिस्टेक, हर चीज़ को ध्यान देना है, क्रॉस चेक करना है। सबमिट का बटन प्रेस करने से पहले आपको दोबारा से क्रॉस चेक कर लेना है कि कोई भी चीज़ आपसे मिस्टेक ना हो।
Be extremely careful in filling the application form. You can edit, modify any information before submitting each section. Check again before pressing submit button. जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला कि कोई भी चीज़ को सबमिट करने से पहले कोई भी डिटेल, कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने अपनी तरफ से इस फॉर्म में मेंशन करी है तो पहले सबमिट करने से पहले इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, मिला लीजिए। जब आपको लगता है सही है तभी आप इसको सबमिट करिए। रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली अबाउट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट हैंड, फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन एंड ऑल सर्टिफिकेट बिफोर अपलोडिंग। तो अपलोडिंग करने से पहले जो भी आपको ये फ़ोटोग्राफ की अपलोडिंग होगी, एक पासपोर्ट साइज़ और एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ लगता है, एक सिग्नेचर लगेगा। हर साल हमारा लेफ़्ट इम्प्रेशन लगता था, इस बार दोनों हाथ का हमारा पूरा फुल सारे फिंगर्स और थंब का सारा फोटोग्राफ लगेगा। और कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जैसे कि क्लास 10 का सर्टिफिकेट है, कोई बंदा एनआरआई है तो एनआरआई का सर्टिफिकेट हो गया, कोई एससी एसटी का रिजर्वेशन क्लेम कर रहा है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट हो गया। इन सारे सर्टिफिकेट्स को फ़ोटो को आप बनाओगे, जेपीजी में कन्वर्ट करोगे और जो फॉर्मेट्स दे रखे हो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद ही आप अपलोडिंग करेंगे। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी नीड टू बी वेरीफाइड थ्रू ओटीपी। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। जैसे कि हम लोगों ने सेशन के स्टार्टिंग में बात करी थी कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पूरी नीट की जर्नी होगी, जब आपका एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, क्लास ज्वाइन करोगे, तब तक आपका एटलीस्ट ये दोनों चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। इसलिए मोबाइल नंबर अगर आपका टेम्प्रेरी है तो किसी और का, घर में किसी सीनियर का भी अपना मोबाइल नंबर इसमें इंटर कर सकते हैं, जिससे कि फर्दर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ईमेल आईडी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आपका एग्ज़ाम होने के बाद आपकी ओएमआर शीट, स्कोर कार्ड सब इसी के ऊपर सेंड करेगी एनटीए, तो आपकी ईमेल आईडी भी पूरी जर्नी में चेंज नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है। चूज़ क्वेश्चन पेपर मीडियम केयरफुली, इट कैन नॉट बी चेंज एट लेटर स्टेज। तो जो आपका जो मीडियम क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम होगा, हिंदी में लेना चाहते हैं या इंग्लिश में लेना चाहते हैं या किसी रीजनल लैंग्वेज में लेना चाहते हैं, मराठी, गुजराती, असमी, बंगाली, कन्नड़, इन सब में भी आपको मीडियम जो आपको सेलेक्ट करना है वो पहले ही सेलेक्ट कर लेना है, बाद में चेंजेस नहीं आएंगे। इस पेज में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन शूज दे रखी है, इसको देख लेते हैं कि आपका जो फॉर्म की डेट है वो 6 अप्रैल से 6 मई तक है, 1 महीने का टाइम है। तो कोई जल्दबाजी नहीं करना है। इफ़ यू आर टेकिंग अ टाइम ऑफ 3, 4, 5 डेज और 1 वीक फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद ही आप फिल करें। पेमेंट करने की लास्ट डेट 7 मई रहेगी। ये एप्लीकेशन, जो कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन है, इसके अलावा जीएसटी अमाउंट भी आपको लगेगा इसमें। और एग्ज़ामिनेशन की डेट 17 जुलाई फिक्स की गई है, संडे के दिन। होपफुली इस बार कि आपकी एग्ज़ामिनेशन की डेट चेंज ना हो। 2 साल से स्टूडेंट को काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है, कई बार एग्ज़ामिनेशन डेट चेंज होती है, लेकिन इस बार हम एक्सपेक्ट करेंगे, प्रे करेंगे कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो शेड्यूल पे ही हो, 17 जुलाई को ही हो। और आपका जो एग्ज़ामिनेशन की ड्यूरेशन है वो 200 मिनट्स की रहेगी, यानी कि 3 आवर्स 20 मिनट का आपका पेपर होगा। 200 मिनट्स मिलेंगे और 200 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोलॉजी को मिला के। 2 सेक्शंस लास्ट ईयर की तरह भी होंगे, और ए और बी में ऑप्शनल रहेगा और ए आपका कंपलसरी रहेगा। बी में अगर आप 10 से ज़्यादा आंसर करते हो तो फर्स्ट 10 को ही वो कंसिडर करेगा, बाद वालों को वो कंसिडर नहीं करेगा। ये सब चीज़ बेसिक है, इसको आपको सही से ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम अटैचमेंट के बारे से स्टार्ट करते हैं कि जो हमको अटैचमेंट बनाने हैं उसको देख लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। बिकॉज फॉर्म फिल करने से पहले अगर आपने अपने अटैचमेंट सही से बना लिए तो आपके लिए काफ़ी इजी होने वाला है फ्रेंड्स। तो ये अटैचमेंट आपको रेडी करना है, ये अटैचमेंट आप देख लीजिए। सिग्नेचर आपका होना चाहिए, फॉर्मेट जेपीजी में होना चाहिए, और इसके डायमेंशंस हैं मिनिमम 4 KB टू मैक्सिमम 30 KB। जो भी आपका नाम है, सिग्नेचर है, आप इस तरह से अपना सिग्नेचर रखेंगे। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे, जेपीजी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। हर साल आप सिर्फ थंब इंप्रेशन लगाते थे, इस बार आपको देख रहे हैं आप यहाँ पे सारे फिंगर्स हैं आपके, 8 फिंगर्स एंड बोथ थम्ब्स। तो दोनों हाथ को आपको पूरा फोटोग्राफ लेना है और स्कैन करके जेपीजी में कन्वर्ट करना है। डायमेंशंस हमारी ऐसे रहेगी। इसके बाद फ़ोटोग्राफ देखते हैं। तो 2 फोटोग्राफ यहाँ पे मेंशन किया गया है, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ। दोनों के डायमेंशन ऑलमोस्ट सेम है, 10 KB टू 200 KB, दोनों के डायमेंशन सेम है, दोनों के फॉर्मेट सेम है। ये आपको जेपीजी में करने। फ़ोटोग्राफ का जो 80% आपका जो पोर्शन है उसमें आपका फेस कवर होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ आपका ब्लैक में हो या कलर में हो, दोनों चलेगा। बैकग्राउंड लेकिन आपका फ़ोटोग्राफ का वाइट ही होना चाहिए। और फोटोग्राफ के नीचे जो भी कैंडिडेट का नाम है वो अपना नाम लिखेंगे, और जिस दिन आपने फ़ोटो शूट करी है वो डेट आपकी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल टुडे इज़
7/4/2022। तो आज की अगर आप डेट डालें तो आज की आपकी डेट रहेगी। इस तरह से ये 3 चीज़ें आपको बेसिक आपको करना है। इसके बाद क्लास 10 की मार्कशीट को भी आप स्कैन कर सकते हो, और क्लास 10 की मार्कशीट के बाद फिर अगर आप किसी कैटेगरी से हो तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी स्कैन कर लोगे। सारे डायमेंशन इसी के अंदर अवेलेबल हैं, वो डायमेंशंस देख के ही आप फिल करेंगे। जो भी डिटेल आपको डालनी है, जैसे कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपसे पूछे जाएंगे, 4 एग्जामिनेशन सेंटर आप फिल कर सकते हो। तो चारों एग्जामिनेशन सेंटर में जो नंबर फर्स्ट पे आपको डालोगे वो फर्स्ट प्रियोरिटी पे लिया जाएगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर का नाम नहीं, उसका कोड वहाँ पे इंटर करा जाएगा। जैसे कि ये भी आप देख सकते हो, एनआरआई कैंडिडेट्स जो रहेंगे, अगर अभी से आप एनआरआई अपनी नेशनलिटी में फिल करते हैं तो ये आप यहाँ पे अपलोड करोगे। अपेंडिक्स 16A एम्बेसी सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन कैंडिडेट फॉर एनआरआई कैंडिडेट्स, इसको आप डाउनलोड करके फिल करके एम्बेसी से इशू करा के फिर इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म माइनॉरिटी जो कैंडिडेट्स रहेंगे, सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, आप लोग को ये बनाना है। सिंगल गर्ल चाइल्ड का ये एफिडेविट है, ये सारे अपलोडिंग करने हैं। तो अगर ये उन्हीं लोग को करने हैं जो ये बेनिफिट ले रहे हैं। लिस्ट ऑफ कोड ऑफ क्वालिफिकेशन, तो जो आपकी पेरेंट्स की बेसिकली यहाँ पे क्वालिफिकेशन डाली जाती है और उसकी भी कोडिंग होती है, 1 से लेके 14 तक है। तो पेरेंट का स्टेटस क्या है यहाँ पे, ठीक है। बिलो क्लास 10 से 12 तक की आप स्टडी करके रखिए, डिप्लोमा कर रखा है, जो भी आपने करके रखा है उसके आगे वो कोड है आपके पेरेंट्स की डिटेल के लिए, वो आप यहाँ पे डालोगे। ये कैटेगरीज यहाँ पे जो भी आप कैटेगरी आप ले रहे हो, SC ST OBC NCL जनरल EWS जनरल, ये आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालोगे। लिस्ट ऑफ कोड ऑफ ऑक्यूपेशन, जो भी हमारे गार्जियन का, पेरेंट्स का, आपको जो भी ऑक्यूपेशन हो उसको भी कोडिंग में डालना है, डायरेक्ट नेम में डालना है। फॉर एग्जांपल वो गवर्नमेंट सर्विस में है तो कोड नंबर 06 रहेगा। प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट सर्विस में, प्राइवेट कोई काम करते हैं तो कोड नंबर 08 रहेगा। टीचिंग में है, रिसर्च में है तो कोड नंबर 9 रहेगा। कुछ और काम करते हैं इसके अलावा तो कोड नंबर 10 मैक्सिमम रहेगा। एग्रीकल्चर में कोड नंबर 1 रहेगा। मेडिकल फील्ड के अंदर कोड नंबर 3 रहेगा। इंटरप्रेन्योर है, बिजनेस करते हैं, कोड नंबर 2 रहेगा। तो मैक्सिमम डिटेल्स आपसे कोडिंग सिस्टम से ही ली जा रही है। और जो आपकी जो इनकम रहेगी, फैमिली इनकम रहेगी, इसको भी डिटेल्स को आपको कोड में ही मेंशन करना है। अगर आपकी इनकम एनुअल 50,000 तक है, कोड नंबर 1, 50,000 से 1 लाख की इनकम है, कोड नंबर 2, मैक्सिमम आपकी 8 लाख से या अबव है तो कोड नंबर 7। इसी तरह से आप यहाँ से भी कोड को मेंशन करोगे। ये आप इसको भी आप कोड में डालोगे, जो कि आपके जो बोर्ड्स हैं, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है, काउंसिल ऑफ ICSE बोर्ड, यानी कि ICSE बोर्ड इसको सिंपल बोल सकते हैं। ICSE बोर्ड से है तो कोड नंबर 1 रहेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन NIS से, यानी कि ओपन स्कूल से है तो कोड नंबर 2 रहेगा। CBSE से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कोड नंबर 3 रहेगा। आंध्र प्रदेश बोर्ड से, यानी किसी भी सारे स्टेट बोर्ड्स होंगे नीचे, कि किस भी बोर्ड से है आपको वो कोड में डालना है। फॉर एग्जांपल आपने झारखंड बोर्ड से है आपका, तो आप यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल है तो आपका कोड नंबर 17। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ रविन्द्रनाथ ओपन स्कूलिंग, कोड नंबर 43। तो अपनी मार्कशीट में आप देखोगे, उसके बाद यहाँ से टैली करोगे, कोड नोट कर लोगे। इसलिए आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले ये सारे बेसिक प्रिपरेशन कर लेने हैं, जिससे कि एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सारे एनेक्चर बनाने के बाद आप प्रोसीड करेंगे। ये बेसिक से सारे डिटेल्स हैं। इन सबको आपको ध्यान से देखना है। इसलिए जो 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीने के टाइम में आप 2-3 दिन का टाइम इस पर दे सकते हो, हर चीज़ को क्लियर कर लोगे। ये देख, तो ये आपके सारे एग्जामिनेशन सेंटर है। इस बार 557 पूरे वर्ल्ड में हमारे एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, जिसमें से आप 14 सेंटर्स देखते हो इंडिया के बाहर हैं। UAE में अबू धाबी में एग्ज़ाम होगा, थाईलैंड बैंकॉक में सेंटर जाएगा, श्रीलंका का कोलंबो में, यानी हर कंट्री के कैपिटल में बेसिकली आप देख रहे हो जा रहा है। कतर में, UAE में, नेपाल में, मलेशिया, कुवैत, नाइजीरिया, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया, UAE, सिंगापुर। काफ़ी पेरेंट्स है, अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ उनके भी स्टूडेंट्स नीट के एग्जामिनेशन को फुलफिल करते हैं। इस बार की जर्नी में भी EDUSS ने काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ से काफ़ी लोगों की काउंसलिंग करी और सक्सेसफुली सभी लोग को सीट भी मिली। अभी फ़िलहाल अभी आपकी काउंसलिंग पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई, काउंसलिंग चल ही रही है। लास्ट में है आपकी 3-4 दिन, अभी 1 हफ्ते और काउंसलिंग चलेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको ये कोड डालने रह गए। कतर का सेंटर ले रहे हो 9906। वेस्ट, अगर ऐसे अपने स्टेट्स में देख लेते हैं, जैसे हमारा ये स्टेट आ गया एक, फॉर एग्जांपल
महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र के सोलापुर में अगर आपने सेंटर डाला ऑप्शन नंबर 1 तो कोड नंबर 3117। महाराष्ट्र के थाने रीजन में डाला तो 3118। तो हर स्टेट के अंदर एक ही कोड नहीं चलेगा, सिटी के हिसाब से कोड चलेगा। सांगली का कोड 3119। तो जो भी आप 4 सेंटर्स डाल लो उस हिसाब से उसको कोडिंग के हिसाब से उसके कोड्स डाल लेंगे। केरला में अब है या कोई भी कंट्री है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात में आपने डाला कच्छ का तो 2212। इस हिसाब से आप कोडिंग सिस्टम से आप ही डालोगे। तो ये सारे कोडिंग सिस्टम पे काफ़ी ध्यान रखना है। ये सारे हमारे सेंटर्स हैं फ्रेंड्स। तो बेसिक सा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको सिलेबस को लेके भी कोई कन्फ्यूज़न है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या सिलेबस आ रहा है, टीचर्स आपको थोड़ा, बिकॉज आज की डेट में जब बहुत ज़्यादा सोर्सेज होते हैं इन्फॉर्मेशन के तब भी हमको कन्फ्यूज़न होता है। तो अगर आपको तो पूरा सिलेबस भी इसके ऊपर दे के रखा है, क्या सिलेबस आने वाला है, यहाँ से भी आप सिलेबस रेफर कर सकते हो और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करिए, जिससे आप बेस्ट से बेस्ट नंबर जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए पूरा कोर्स सिलेबस दे रखा है। फिजिक्स सिलेबस ऑफ क्लास 11, फिजिक्स सिलेबस ऑफ क्लास 12, ये सब आपके चैप्टर्स दे रखे हैं। केमिस्ट्री सिलेबस ऑफ क्लास 11 एंड 12, उसके बाद बायोलॉजी सिलेबस ऑफ क्लास 11 एंड 12। तो हम यहाँ से अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं क्या क्या सिलेबस है, और ये सारे नेक्स्ट डिटेल्स को आप यहाँ पे प्रॉपरली फुल आपको फिल करना है। एक हमारे क्वालिफाइंग कोड्स होते हैं, उसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सा हमको क्वालिफाइंग कोड फिल करना है। देखिए टोटल 133 एंट्रीज आप फिल करोगे कि जो आपको जो फॉर्म फिल करते हो उसमें जो आपको 1 2 3 पे डिटेल डालनी आती है। कैंडिडेट नेम आपने अपना नाम डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम आयुष शुक्ला है, आपने डाल दिया आयुष शुक्ला। फादर नेम रमेश शुक्ला, मदर नेम जो भी आप मदर का नाम है मम्मी का नाम डाल दिया। कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर यहाँ पे आपने डाल दिया। नेशनैलिटी इंडियन है या अगर फॉरेन नेशनल है किसी और कंट्री के तो वो डाल सकते हैं। OCI PIO यहीं पे आप इसको मेंशन कर सकते हो, और उसी के हिसाब से आपको अपने सर्टिफिकेट भी अपलोड करने पड़ेंगे। आइडेंटिटी टाइप आप कौन सी आइडेंटिटी लगाना चाहते हो, आधार कार्ड लगाना चाहते हो, पासपोर्ट लगाना चाहते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगाना चाहते हो, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो जो आपकी आइडेंटिटी के ऊपर जो उसका नंबर रहता है, जैसे आधार कार्ड का ऊपर उसका नंबर है तो वो आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया आपका। आपका एड्रेस आ गया, आपकी लोकेलिटी, सिटी, टाउन, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, लोकेलिटी कौन से एरिया में, सिटी, टाउन, विलेज, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, और ये पासवर्ड पूरी जर्नी में आपको अपने पास रखना है। पासवर्ड को दोबारा से आप टाइप करोगे, पासवर्ड दोबारा से चेंज भी कर सकते हो। जब भी आप लॉगिन करोगे इस पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी तो पासवर्ड को आप केयरफुली अपनी या तो अपनी मेल आईडी पे डाल दीजिए, वरना अपने पास डायरी में नोट करके रख लीजिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसका जो भी आप आंसर देते हो वो भी आप अपने पास नोट करके रख लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, व्हाट वाज योर नेम ऑफ द फर्स्ट स्कूल, आपके फर्स्ट फ्रेंड का क्या नाम था, इस टाइप से क्वेश्चन आंसर बहुत सिंपल सा रहता है। अगर आपने पहले बहुत से फॉर्म फिल किए होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता ही होगा, जिनको नहीं पता ये उन लोगों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारे सिंपल सी चीज़ें हैं, ये सारी डिटेल्स ऐसे 133 चीज़ें रहेंगी इसमें। क्या CGPA आपका आया है, टोटल मार्क्स कितने हैं, मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, मार्क्स परसेंटेज क्या है, रोल नंबर क्या था आपका क्लास 12 में, कॉलेज नेम एड्रेस, कॉलेज का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उस कॉलेज का पिन कोड क्या है, पासिंग स्टेटस क्या है, पास हैं कि फेल हैं कि परसुइंग है, VF डालना है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका या अभी अपेयरिंग है। ये सारे बेसिक सी डिटेल्स आप 133 डिटेल्स हैं पूरे, ये आप डालोगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये इसमें अटैचमेंट भी इंक्लूड कर दिए हैं 133 में, जितने भी आपके अटैचमेंट है वो भी आ रहे हैं। मदर क्वालिफ़िकेशन, तो मदर क्वालिफ़िकेशन हमने डाल दी, फादर क्वालिफ़िकेशन डाल दी, और क्वालिफ़िकेशन के लिए अभी हम लोग ने देखा था क्या करेंगे, हम लोग कोड डालेंगे उसके अंदर फ्रेंड्स, ठीक है। फादर की ऑक्यूपेशन क्या है उनका कोड डाल देंगे, मेडिकल में है, इंटरप्रेनर हैं, बिजनेस हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, लीगल सर्विस में, वो आप उनके आगे उसका कोड डाल देंगे। और आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ये सब चीज़ आपको मैक्सिमम कोडिंग में है, कुछ जगह पे आप प्रिंटिंग में अपनी इन्फॉर्मेशन को मेंशन करोगे फ्रेंड। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। और फ़ोटो के गाइडलाइंस दे रखे हैं कि कैसे क्या फ़ोटो के डायमेंशंस होने चाहिए। क्वालिफाइंग कोड्स को भी एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आपको प्रोस्पेक्टस को एक से दो बार आप सही से पढ़ लेते हो तो आपका फॉर्म काफ़ी सिंपल हो जाएगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको किसी और से पूछने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, बिकॉज सारे प्रोस्पेक्टस के अंदर आगे आपकी काउंसलिंग भी होगी, उसका प्रोस्पेक्टस के अंदर सारे गाइडलाइंस प्रॉपर्ली मेंशन रहते हैं। ये क्वालिफाइंग कोड है, लास्ट ईयर की तरह है कि कौन सा कोड डालेंगे आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से। कोड नंबर 1 किन स्टूडेंट को फिल करना है, ऐसे सारे स्टूडेंट जो अभी अपना क्लास 12 को परस्यू कर रहे हैं, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप अपना कोड नंबर 1 डालेंगे।
जैसे कि अभी आपका एग्ज़ाम हो गया है या एग्ज़ाम नहीं हुआ है, रिज़ल्ट नहीं आया है, क्लास 12 में है, अभी आप लास्ट ईयर क्लास 12 नहीं दिया था, इसी साल आपने क्लास 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर परस्यूइंग क्लास 12 हैव टू फिल कोड नंबर 1। कोड नंबर 2 किन को फिल करना है? ऑल द स्टूडेंट दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर क्लास 12 फ्रॉम CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, ओपन बोर्ड, प्राइवेट बोर्ड, इन सब से आपने करके रखा है और आप अपना क्लास 12 को पास आउट कर चुके हो। पास आउट करके चाहे आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गए हो, लेकिन अगर आपने इनमें से किसी भी बोर्ड से CBSE, ICSE, ओपन, प्राइवेट से करके रखा है तो कोड नंबर 2 डालेंगे। कोड नंबर 3 भी कोड नंबर 2 की तरह है, बस इसमें एक चेंज है कि इसमें आपने अपना क्लास 12 पास कर रखा है, लेकिन भी इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड यानी कि किसी स्टेट बोर्ड से। यूपी के हो तो यूपी बोर्ड, बिहार के हो तो बिहार बोर्ड, MP के हैं तो MP बोर्ड, महाराष्ट्र के तो महाराष्ट्र बोर्ड, गुजरात के हैं तो गुजरात बोर्ड। तो अगर आपने स्टेट बोर्ड से अपना क्लास 12 पास कर लिया है तो कोड नंबर 3 आएगा। और कोड नंबर 2 किस में आएगा? अगर CBSE, ICSE या ओपन प्राइवेट से करके रखा है। कॉमन सा है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कोड नंबर 4 किन को फिल करना है? कोड नंबर 4 ऐसे लोगों को फिल करना है जो क्लास 12 पास आउट कर चुके हैं, उसके बाद कोई प्री प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि आप BNYS कर रहे हैं, B फार्मा कर रहे हैं, BMS, BHMS कर रहे हैं, तो आप कोड नंबर 4 को यहाँ पे फिल करोगे। कोड नंबर 5 किसको फिल करना है? जो अपना क्लास 12 करने के बाद अपना BSc कर रहे हो, BSc के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में हो, लेकिन BSc कंप्लीट ना भी हो, तो आप कोड नंबर 5 फिल करोगे। कोड नंबर 6 इसको फिल करना है फ्रेंड्स। कोड नंबर 6 उन सभी को फ्रेंड्स करना है जो कि BSc कंप्लीट कर चुके हैं। आपका 12 भी हो गया है, BSc भी हो गई, देन यू हैव टू फिल कोड नंबर 6। एंड कोड नंबर 7 स्टैंड फॉर ऑल द NRI, OCI, फॉरेन नेशनल के लिए कोड नंबर 7 यहाँ पे फिल होगा। तो बहुत सिंपल से कोड है और ज़्यादा इसमें नर्वस होने की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। अगर इन केस कोई गलत कोड भी डाल देता है, उससे आपका फॉर्म का रिजेक्शन नहीं जाता। ये कोई ऐसी मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से आप कोड डालोगे तो बेसिक सी चीज़ है। 3 पार्ट में आपका फॉर्म होगा। 3 पार्ट को एक साथ भी चाहो तो एक साथ कर सकते हो, 3 डिफरेंट टाइम में चाहो तो 3 डिफरेंट टाइम में भी आप अपना फॉर्म को फिल कर सकते हो फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म फिल करिए। फर्स्ट पार्ट में आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप अपना सारा जो सेकंड पार्ट है, मेजर आपका सेकंड पार्ट ही है, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म का है। बेसिक फॉर्म आपका वही है सेकंड पार्ट, और फिर सेकंड पार्ट में आप जाएंगे। रजिस्ट्रेशन बेसिक है, सिर्फ इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड बनेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में सारे आपकी सारी डिटेल्स और अटैचमेंट आएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो पार्ट है बहुत ही केयरफुली फिल करना है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है हमारा फ़ी पेमेंट करेंगे, और फ़ी पेमेंट करने के बाद कंफर्मेशन पार्ट पेज डाउनलोड कर लेंगे एंड आवर जॉब इज़ डन। पहला काम हमारा नीट की जर्नी का हो गया कि एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली फिल हो गया। अब बचे हुए टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। नीट में मैक्सिमम नंबर प्रोड्यूस करेंगे। जिस हिसाब से आप नंबर प्रोड्यूस करोगे उस हिसाब की आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी और उसी लेवल का कॉलेज मिलेगा। जितने अच्छे नंबर आएंगे उतना बेटर कॉलेज मिलेगा, जितने कम नंबर आएंगे उतना लोअर कॉलेज मिलेगा। ये आप अच्छी तरह से जानते हो फ्रेंड। सो वी एडुएसिस फैमिली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट जर्नी। प्रॉपरली आप नीट के फॉर्म को फिल करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसी वीडियो पे कमेंट करिए, जिससे कि हमारी टीम आपको और प्रॉपरली गाइड कर पाए। और उसके बाद ही नीट के एग्जामिनेशन के बाद आप अपनी काउंसलिंग एक्टिविटी थ्रू अपना एडमिशन ले सकते हो फ्रेंड्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड। होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट while filling the application form of NEET. All the very best for your future friends. Thank you so much.